आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के पंडोह में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने पंडोह के नजदीक द्रंग विधानसभा क्षेत्र के सयोल में गुरुवार को करीब 2.25 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद यह जनसभा में एक घोषणा की। बताते चले कि पंडोह 4 विधानसभा क्षेत्रों द्रंग, सराज, नाचन और सदर मंडी की 25 पंचायतों का केंद्र स्थल है। कॉलेज खुलने से यहां की लगभग 36,000 आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। इन पंचायतों में स्थित 15 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के 11वीं 12वीं में पढ़ रहे करीब 2000 बच्चे इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस चौकी पंडोह को थाने के तौर पर स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने 9 मील बाजार को जोड़ने वाले पुल की मरम्मत और थट्टा पराशर सड़क के निर्माण व विस्तारीकरण को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने देवरी से बांदल सड़क के निर्माण और विस्तारीकरण तथा न्यूल बनौल सड़क के विस्तार के लिए 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बदार इलाके की 7 पंचायतों की पेयजल से जुड़ी समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को नई उठाऊ पेयजल योजनाओं के निर्माण को लेकर सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पंडोह पुल के समीप ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य का प्राक्कलन बनाने को भी कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 1.15 करोड़ रुपए से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना नगवाई का उद्घाटन किया। इस योजना से क्षेत्र की 100 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के लिए बेहतर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो स्कीम बनाई हो आप लोगों ने, जो स्कीम में आप लोग स्कीम के तहत कर रहे हैं कि आपकी धड़ी खड़ा होता है। आगे तो आगे का खुद देखेंगे। इसलिए मैं आप सबके बीच में देखिए, मैं भोला मानू हूं और भोले मानू के सामने आप जो बात कह रहे हैं कि भाई वो सच्चे दिल से कहना है। हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं तो आप लोगों को भी माननी पड़ेगी बात को। मैं आप सबकी बात को सम्मान करते हुए पंडोह में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं और डिग्री कॉलेज खोलने के साथ साथ में अगर विधायक नहीं पहुंचा है शिमला आप लोगों ने तो देख लेना। फिर मैंने ये पंडोह में ना पंडोह में फिर आगे के आप लोगों के पास मिलकर के बात करनी है। वैसे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वभाव बिल्कुल शांत है। कहते हैं ना कि किसी की दुखती रग पर अगर हाथ रखो तो उसका खामियाजा उसे जरूर भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों कांग्रेसियों का है, जो बार बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रग पर हाथ रख देते हैं, जिस पर सूबे के शांत मुखिया वार पलटवार किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। नेताओं में बड़ी भगदड़ है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी वर्षों की मेहनत का आज की कांग्रेस में कोई भी मोल नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कई कांग्रेसी उन्हें अपनी व्यथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस में दिल्ली है। हमने कहा वर्किंग प्रेसिडेंट क्या होता है? बोलते कुछ नहीं होता, बोलते ऐसे ही है, बोलते ये कोई पावर को रहा है, बोलते सिर्फ पावर कुछ नहीं है। बोलते पूरी कांग्रेस में पूरे देश भर में भगदड़ मची हुई, इसलिए कोई भाग करके नहीं चला जाए, इसलिए उनको बोला फिर उनको प्रेसिडेंट बनाता हूं। और वो तरफ नारे लगा करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नारे लगा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहां के नेता की बेचारे की बारी नहीं है। वो पुराने उस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनकी बारी आई नहीं। पता नहीं ये क्या है। किसी कांग्रेस के एक नेता ने मुझे कहा कि बोलता है यार ठाकुर, बोलते आप अब आपको क्या बोले, बोलते अभी तो सरकार नहीं है और सरकार बनने की संभावना भी नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अभी बोलते हैं पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के तय हो गए, मैडम को प्रेसिडेंट बना दिया।
तो मैडम नहीं, बेटा ही बना, वो बोलता प्रेसिडेंट से ज्यादा वो सारा टूर वही कर रहा है, सारा कार्यक्रम वही कर रहा है, किसको रखना पार्टी में, किसको निकालना, किसको उतारना, किसको चलाना, सारा काम वही कर रहा है। अगर सरकार बन गई तो बोलता था तो बुरा हाल होगा। मैंने कहा ये थारा झगड़ा भाई हमको कुछ नहीं लेना है सारी चीज को लेकर। जयराम ठाकुर ने कहा कि द्रंग के बड़े कांग्रेसी नेता आजकल गायब है, उनकी कहीं कोई छेड़ नहीं सुनी जा रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भगदड़ से घबराकर 4 वर्किंग अध्यक्ष बना लिए, हालांकि वे है नाम के ही, शक्ति उनके पास कोई नहीं। फिर भी द्रंग के इन बड़े कांग्रेसी नेता की बारी इसके लिए भी नहीं आई। अब इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी, आजकल मैं छेड़ ही नहीं सुन रहा हूं, उनसे पता नहीं कहाँ है, मुझे मालूम, लेकिन गुंजाइश रखी भी कहां वहां पर। पूरा देश की कांग्रेस की बागडोर संभाली है मां और बेटे ने, और हिमाचल में भी ऐसा ही फेरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई कांग्रेसी मित्र इसी भुलावे में हैं कि हिमाचल में उनकी बारी आएगी। देश के विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों ने बता दिया कि ये बारी का रिवाज अब बदल चुका है। हिमाचल में भी इस बदले रिवाज के साथ नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। और यहां जाकर के वोट डालने की कोशिश करते थे कुछ लोग कि हमारी पार्टी आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। मैंने कहा कैसे आ रही है? बोलते हमारी बारी आई है। वो बारी के हिसाब से गिनते, बोलते एक बार थारी एक बार मारी। मैंने कहा पहले होता था, बारी का रिवाज खत्म हो गया है। उत्तराखंड ने खत्म कर दिया, वो अभी बोल रहे थे बारी बारी की बात कर रहे थे, नहीं आई बारी। धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए 55,000 वोटों से फिर और जीत करके जो है पूरा उत्तराखंड का आज तक का इतिहास जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई 3200 वोट पर। यूपी में भी ये बोलते थे कि, और उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार फिर सत्ता में आई है, जो सत्ता 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद योगी जी फिर वहां के मुख्यमंत्री बने। और इसलिए मैं यहां भी कहना चाहता हूं, आप दिल को बहलाते रहिए, अच्छी बात है, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रिवाज जो है अब की बार बदल गया है। और इस बदले हुए रिवाज में हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में जो चुनाव होगा, भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर सत्ता में होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार बनानी है तो द्रंग को जीतना जरूरी है। मुख्य यही नहीं रुके, उन्होंने पंडितों द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों को लेकर भी कहा कि अगर ग्रह मेल खाते हैं तो सब कुछ ठीक चलता है। तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फेरा तभी आए जब बोलते द्रंग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत हुई है। और पता नहीं मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली आने वाले समय में भी अगर जीत चाहिए, सरकार चाहिए, फिर मुझे कह रहे हैं कि फिर मुख्यमंत्री बनना है आपने, इसके लिए द्रंग जरूरी है, बोलते जीतना। लेकिन द्रंग जीतना तो आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। आप लोग काम करेंगे, आप लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब संभव होगा। और मुझे लगता भी है थोड़ा, इनकी भी शायद मकर राशि होनी में कल में एक ही राशि है, मेरी भी मकर राशि है, तो राशि का भी बड़ा भारी फेरा होता है। पंडित लोग सारा इस बात को लेकर के भी देखते हैं, राशि मिली तो काम भी ठीक हो जाते हैं, बोलते पड़े। जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा पर पलटवार करते हुए कहा कि एक पीएम को वो भी लेकर आए थे शिमला, उन्होंने तो सिर्फ शिमला के रिज की ठंडी ठंडी हवा खाई और फिर सो गए थे। और दूसरे प्रधानमंत्री, फिर उनका मैं क्या जिक्र करूं। कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट आई, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की स्टेटमेंट आई कि कुछ नहीं दिया। उनको ये याद नहीं आया कि एक प्रधानमंत्री को लेकर के वो भी आए थे और शिमला की ठंडी 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 हवा में वहां पर रिज के मैदान में वो सो गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बोलते बोलते जब गर्मी लगी तो उनका बोलने का मिजाज ही बदल गया। जयराम ठाकुर उस वक्त ये कहते हुए भी नजर आए कि जब हम राज्यों को गर्मी लगती है तो बस
ना हो जाती है। एक तो आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं, ये पंद्रह तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम नालागढ़ की तरफ चले गए और ऊपर से हवा पूरी बंद कर दी है, ऊपर से दाएं से बाएं से सब जगह से बंद कर दिया। पीछे पीछे पता नहीं हवा आ रही है, यहाँ पर खोल दिए, चलो पर दिया थोड़ा। हाँ, हम राजीव को बस गर्मी लगी तो हमारी बड़ी ना हो जाती है, बस हो जाती है, हमको बहुत परेशानी होती है। कहाँ हम 7,500 की ऊंचाई में रहने वाले, हमको तो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब स्थानीय मुद्दों को लेकर मांगे रखी तो उन्होंने उसके बाद लोगों से कहा कि 5 महीने बाद जो फेरा यानी परीक्षा आ रही है उसका क्या, तो लोग तालियां बजाने लगे और एक बार जयराम बार बार जयराम जी के नारे लगाने लगे। उसके बाद मुख्यमंत्री सराजी भाषा में बोलने लगे। कैसे, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पहले एक बात तो बताओ कि जो हमारा अब 5 महीने बाद जो एक फेरा आ रहा है उसमें घोरा करे ना। ताली बजा करके नहीं होना, ये आपको कहूंगा, आप करके होना है, खट करके होना। आप बोल रहे हैं एक बार जयराम बार बार जयराम बोल के थोड़ी होना, ये होना खट करके। लेकिन आपको भी कसम खानी पड़ेगी, आपकी ओर से कमी नहीं रहेगी। अगर आपकी ओर से कमिटमेंट पूरी है, वादा पूरा है, मजबूत इरादा है कि हम यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, तब मैं कुछ सोच सकता। सारा जीव में लगा चुका नहीं, नहीं। ये तो स्कीम बनाई हो आप लोगों ने, जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोग स्कीम के तहत कर रहे हैं कि आपकी घड़ी खड़ा होते हैं। आगे का खुद देखेंगे। अरे तो इसलिए मैं आप सबके बीच में, देखिए मैं भोला मानू हूं और भोले मानू के सामने आप जो बात कह रहे हैं कि भाई वो सच्चे दिल से कहना है। हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं तो आप लोगों को भी माननी पड़ेगी बात को। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्षा सांसद प्रतिभा सिंह ने मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद मां का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पत्रकारों के साथ मुखातिब होते हुए सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को कांग्रेस के दबाव में सरकार ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन शीघ्र ही इसमें दोषी पाए जाने वाले लोग बेनकाब होने चाहिए। कांग्रेसी सरकार सीबीआई और हिमाचल प्रदेश सरकार पर पूरी तरह से अपना दबाव बनाए रखेगी। प्रतिभा ने कहा कि भाजपा मिशन रिपीट की बात कर रही है, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता में इस सरकार के खिलाफ काफी रोष देखा जा रहा है। प्रदेश की जनता हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रही है और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस जनता की ओर से मिल रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगी और हिमाचल प्रदेश को भाजपा के कुशासन भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला के नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। भाजपा चुनावों को टालने में अपनी भलाई समझ रही है। पार्टी चिन्ह पर चुनाव करवाने की उन्होंने चुनौती भाजपा को दी है। शिमला नगर निगम में भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में मजबूत सरकार बनाएगी। इस मौके पर उनके साथ शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह, ज्वालामुखी के पूर्व विधायक संजय रतन, पूर्व विधायक योगराज, कामगार कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया और भी कई लोग मौजूद रहे। पहली बात है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाने की प्रयास किया, क्योंकि सीबीआई की जांच की इंक्वायरी की हमने मांग की थी और सीबीआई तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है और हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जिस दिन शिमला आए वो इसके बारे में कुछ वर्णन करते और लोगों को आश्वासन देते कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी, पर उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में हम
लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे और ये चाहेंगे कि सीबीआई के ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि ताकि वो ठीक तरह से इसकी जांच करे और इसमें जो दोषी पाए जाए उनको दंडित करें। कांग्रेस शिमला के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए पार्टी की क्या तैयारी है? ठीक है, हम उसमें काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी रात दिन कार्यरत है और हम अवश्य इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को भी जीत हासिल करें। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज बनीखेत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनीखेत का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर अध्यक्ष जिला कृषि उपज मंडी समिति चंबा DS ठाकुर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, SDM डलहौजी जगन ठाकुर, मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन विधानसभा क्षेत्र की बनेठी पंचायत में 3 सड़कों का लोकार्पण कर क्षेत्र वासियों को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने इस मौके पर क्षेत्र वासियों को बधाई दी और केंद्र और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि बनेठी पंचायत जो धारटी क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है, इस पंचायत में 3 सड़कों का उद्घाटन आज किया जा रहा है। गौंद की सड़क के ऊपर हम खड़े हैं, मीलों मीलों लोग पैदल चला करते थे। डगजार की सड़क का उद्घाटन करके आए हैं। लगभग 5 किलोमीटर लंबी है सड़क, जिसका आज लोकार्पण किया है। इसी प्रकार बनेठी से सराहा बोहल की सड़क का उद्घाटन हो रहा है। लंबे लंबे समय से लोग सड़कों की इंतजार कर रहे थे, पैदल चलने पर मजबूर थे। घर के मरीजों को पीठ पर उठा करके मुख्य मार्ग तक लाना यह एक बंदिश हो जाती थी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक की उस पार फौरन लौटेंगे।